हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस बिहार स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बिहार के मैप को। बिहार के मैप को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट को जानेंगे। तब इससे क्या होगा कि आपका जितने भी प्रश्न जो आपके बिहार के बाउंड्री से आते हैं कि कौन सा बाउंड्री किस डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री किस स्टेट से टच कर रहा है, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे कितना भी घुमा के अगर पूछेगा तो वो आप आज के वीडियो को देखने के बाद आराम से बना सकेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं, उस 9 प्रमंडल के में कौन कौन से कितने कितने जिले हैं, उन जिलों को समझेंगे विथ ट्रिक। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी टाइम बचता है हमारा आज के लेक्चर्स का, तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। जो हमारा बिहार ज्योग्राफी का पोर्शन आगे है, जो हम फिजियोग्राफी डिवीजन की बात करते हैं, तो उनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। बिहार स्पेशल में मैं ज्योग्राफी और ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, ये मेरे द्वारा बिहार स्पेशल में करवाया जाएगा आपको। ठीक है, थ्योरी और एमसीक्यू मैं हर एक जिस तरीके से समझूंगा, जैसे कि मैं अभी ज्योग्राफी का पूरा खत्म करने के बाद ज्योग्राफी के ऊपर हम एमसीक्यू करवाएंगे कम से कम 2 वीडियो में। जितना भी एमसीक्यू है बिहार स्पेशल का वो आप मैं कहने का मतलब हुआ कि हम उन 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपको कहीं से कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। ओके, उसी तरह से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे से जितने भी एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में तो बेसिकली एमसीक्यू ही हमें ध्यान में रखना है। ओके, उसी तरह बिहार बजट हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, तो बिहार विशेष में आपको पता होगा कि 198 का हमारा ये कोर्स है। और 198 में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात कि आपको इम्पोर्टेंट क्यूज एंड पीडीएफ, आपको बिहार स्पेशल का जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिलेगा। और भी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार के बजट हैं, वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप, जैसे कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि चलो वीडियो देख लेंगे तो फिर इसका क्या काम है, लेकिन ऐसा नहीं। बिना दोनों के ये चीज़ अधूरी है। आप वीडियो भी देखिए और बिहार स्पेशल का जो आप देख सकते हैं, जो आपका ये क्यूजेज हैं, पीडीएफ हैं, ये आपको परचेज करना है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि 488 का हमारा बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है बीपीएससी का, 67 बीपीएससी के लिए स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है, सारा सीडीपी में आपको हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमने कल देखा था ये सारा इंट्रोडक्शन, बिहार के स्थापना कब हुआ, कब उड़ीसा से अलग हुआ, कब ये झारखंड से अलग हुआ, राज्य की भाषा क्या, मतलब बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन को देखा था, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इससे भी सवाल आते हैं। तो देखिए, अब वो हम अगर बात करेंगे तो हमने बिहार के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने ये भी देख लिया था, यहाँ से कहाँ तक विस्तार है, जो हमने बताया था किस तरह से आपको याद करना है, 24, 20, 10, 27, 31, 15। ठीक है, उसी तरह से 83, 19, 50 और 88, 17, 40 ये मैंने बताया था। तो आपको यहाँ तक की कोई सब चीज़ें याद होगा। फिर हमने बताया था सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो भैया वेस्ट चंपारण है। ठीक है, सबसे उत्तर में देखिए तो कौन है, वेस्ट चंपारण है। सबसे पूर्व में देखिए तो कौन आपका किशनगंज है, जो कि बंगाल से बाउंड्री टच कर रहा है। सबसे वेस्टर्न पश्चिम में बात करें तो कैमूर आता है, सबसे दक्षिण में बात करें तो वो गया आता है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर है इन द टर्म ऑफ एरिया। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया बाय क्षेत्रफल में वेस्ट चंपारण है। और सबसे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जनसंख्या में पटना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये एग्जाम में सवाल इससे भी आ सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिहार के मैप को। पहले समझेंगे नेपाल। तो पहला बात मैंने बताया था कि बिहार की जो सीमा है, इधर वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से लगती है, और एक आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल से लगती है। ठीक है, ये मैंने पूरे ओवरऑल बिहार की बात किया था, लेकिन हमें क्या समझना है कि सबसे पहले ऊपर चलेंगे। पहले हम ये नहीं समझेंगे नेपाल से कौन सा बाउंड्री टच कर रहा, पहले हम बात करेंगे भैया कि दक्षिण उत्तर में कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, उत्तर में कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे उत्तर में अगर हम बिहार को अगर बांटेंगे, ऊपर में अगर नॉर्थ और नीचे में अगर साउथ बांटेंगे, तो इस तरह से हमें समझना। ठीक है, अभी तो देखिए नॉर्थ में कौन सा है भैया, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। चंपारण तो आपको याद रखना, वेस्ट चंपारण फिर ईस्ट चंपारण,
जो आपके वेस्ट में होगा वो वेस्ट होगा, ईस्ट में होगा ईस्ट होगा। अगर आप यहाँ से मैप, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा। तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण ये तो फिक्स है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं शिवहर है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नेपाल से कौन टच कर रहा है, मैं ये दक्षिणतम राज्य कौन कौन है, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल होगा। मैं आगे जब बढ़ाऊंगा ज्योग्राफी और तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा, वहां पे आप कंफ्यूजन न होना। शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप रिकॉल करिए, मेरे साथ रिकॉल करिए आप, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह से याद करना है, लेकिन अभी रिकॉल आपको करना है, ठीक है। चंपारण में हो जाएगा वेस्ट और ईस्ट दोनों हो गया भैया। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ये हमारे हो गए उत्तर के डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर में हमने कितने डिस्ट्रिक्ट की बात की, उत्तर में हमने 8 डिस्ट्रिक्ट की बात की। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। अब देख सकते हैं मैप, आप देखिए, कुछ भी मत रटिए मत, मैप आप देखिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल से जो सीमा टच करेगी वो 7 डिस्ट्रिक्ट का, तो पहले यही याद रखना है सबसे बड़ी बात कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 7 राज्यों की सीमा लगती है। 7 राज्य कौन कौन है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले चंपा, चंपा जब मैं बोलूं तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों याद रखना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीता में सीतामढ़ी, मधु, ठीक है। देखिए चंपा, सीता, मधु, 3 लड़कियां हैं, चंपा है, सीता है और मधु है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसने क्या खाया, सुपारी, सुपारी खाई और क्या हुई, अड़ गई। मीन्स मतलब अड़ना मतलब करने जिद्दी हो गई कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किशनगंज। कहाँ जाना है, किशनगंज जाना है या किशन से मिलना है, ठीक है। चंपा सीता मधु, चंपा सीता मधु सुपारी खाई और अड़ गए कि हमें किशनगंज जाना है, ठीक है। या सूप पी, ये भी बोल सकते, सुपारी या सूप पी ये भी बोल सकते हैं, सूप जो पिया जाता है तो ये बोल सकते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नेपाल से टच करती है। कहाँ से टच करती है, नेपाल से। चंपा बोलेगा तो चंपारण, ये तो याद होगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण सबको याद रहेगा, ठीक है। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए वेस्ट चंपारण का एक खासियत है कि वेस्ट चंपारण जब नेपाल से टच कर रहे हैं इधर, और इधर यूपी से भी टच कर रही है, तो कौन से ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से भी टच करेगी और यूपी से भी टच करेगी, तो वेस्ट चंपारण। चारों कोना में जो है बिहार की मैप वो 2-2 जगह से टच करेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, उससे ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इधर किशनगंज को देख लीजिए, किशनगंज नेपाल से भी टच कर रहा है और इधर बंगाल से टच कर रहा है, देखिए। तो किशनगंज जो है नेपाल से टच कर लेगा, किशनगंज जो है बंगाल से टच कर लेगा। वेस्ट चंपारण है जो इधर यूपी से टच कर लेगा, उधर नेपाल से टच कर लेगा। तो चंपा सीता मधु खाई क्या सुपारी, अड़ गई कि हमें कहाँ जाना भैया, किशनगंज जाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए अब हम चलेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारा बंगाल से टच कर, ठीक है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल से टच करता है, तो बंगाल से मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए किशन से मिलना है तो पूछा कितना मिलना है, तो बोला हम पूरा मिलेंगे, किशन से मिलेंगे हम पूरा, ठीक है। किशन से क्या मिलेंगे, हम पूरा मिलेंगे, नहीं तो हम कट जाएंगे। किशन, पूरा, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। किशन, पूर्णिया और कटिहार, किशन से कितना मिलेंगे भैया, पूरा मिलेंगे, और नहीं तो हम कट जाएंगे, ठीक है। ये जिद है। चंपा सीता मधु सुपारी खा के अड़ गई और बोलती है हमें किशन से मिलना है, और मिलना है तो पूरा मिला, नहीं तो हम कट जाएंगे। यहां तक कंप्लीट। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो के किशनगंज तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेपाल से और बंगाल से दोनों से टच कर रहा है। नीचे आएंगे तो पूर्णिया बंगाल से टच करेगी, किशनगंज बंगाल से टच करेगी। अब किशनगंज का भी एक खासियत है कि बंगाल से भी हम टच करेंगे, और कहाँ करें टच, झारखंड से भी हम टच करेंगे। तो कटिहार जो है, ध्यान रखिए, कटिहार क्या भैया कि ये बंगाल से भी टच कर रही है, और कहां से टच कर रही है आपका, झारखंड से भी टच कर। ऊपर में किशनगंज, इधर वेस्ट चंपारण और इधर कटिहार, जो 2-2 जगह से टच कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा।
तो ऊपर में 7 राज्य आपने देखा, इधर में 3 राज्य आपने देखा जो टच कर रही है, ये आपको डाटा याद रखना है। अब नीचे आएंगे, जो झारखंड से सीमा टच करती है वो कौन कौन से आपके सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, नॉट राज्य, डिस्ट्रिक्ट है। कभी कभी बीच में राज्य में बोल दे रहा हूं तो उस चीज को आप इग्नोर करिएगा, समझिएगा बातों को, ठीक है। अब देखिए, अब झारखंड से टच करवाना है तो झारखंड से देखिए टच करेगा कौन, रोहतास, और कौन, औरंगाबाद। रोहतास और कौन, औरंगाबाद, ठीक है। फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार तो आपको याद ही है, कटिहार मैंने ऑलरेडी याद करा दिया। देखिए अब कैसे इसको याद करना है। ओके, रोहित और, ठीक है, रोहित और गया। देखिए गया भी नाम आप देखते हो, गया सिंह मूवी आपने देखा हो तो उसमें गया सिंह आपको, ठीक है। रोहित और गया कहाँ गए, नवादा। अब देखिए गया नवादा, ये तो आपको हमेशा पेयर में आपको याद रखना, गया नवादा दोनों जो आप डिस्ट्रिक्ट देखें आपको यहाँ पे भी टच कर रहा है, और बेसिकली ये दोनों गया नवादा हमेशा बोला जाता है, कहीं भी आप सुनते होंगे। तो देखिएगा, रोहित से रोहतास, रोहित से रोहतास, और ठीक है, और रोहित और गया, यहाँ तक याद होगा तो फिर आपको नवादा इजिली याद हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कहाँ गए, जमुई। जमुई में क्या करने गए, बांका गए, बाल बांका करने गए। क्या करने गए, बाल बांका करने गए। रोहित और गया नवादा जमुई से होते हुए बाल बांका करने गए, लेकिन वहां पे गए तो बहुत स्थिति खराब हो गई, वहां के लोग और बदमाश थे, तो वहां से क्या हुआ, भागलपुर, वहां से क्या करें, भाग गए, और भाग के कहां पहुंचे, कटिहार। क्या भैया, रोहित और गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, रोहित और गया नवादा जमुई होते हुए कहां गए, बांका, क्या करने, बाल बांका करने गए, लेकिन वहां के लोग बदमाश है बांका के, तो वहां से भाग के कहां पहुंच गए, कटिहार। भागलपुर से कहां पहुंच गए भैया, कटिहार पहुंच गए। यहां तक कोई इशू नहीं होगा। तो नीचे जो झारखंड से टच करते हैं वो कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 7 नीचे में 8, 7 8, ऊपर में 7 नीचे में 8, यहां तक तो याद हो जाएगा, ऊपर में 7 नीचे में 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन, रोहतास, एक बार खुद से आप अपने आंख को बंद करिए और फिर खुद से मेमोराइज करिए, तब आपको याद होगा, ठीक है। मैं अभी आपको आगे मैप याद करवा दूंगा, मैप आपको भरवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया। तो कैसे करना है, रोहित और गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो, रोहित और गया नवादा जमुई होते हुए गए बांका। बांका में क्या करने गए, बाल बांका करने गए, लेकिन वहां पर जब गए तो स्थिति खराब मिली, तो भागते हुए कहां चले गए भैया, कटिहार, ठीक है। कहां चले गए, कटिहार। और कटिहार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों टच करते हैं, वेस्ट बंगाल से और यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से जिनकी सीमा लगती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जिनकी सीमा लगती है। इधर कितने हैं, तो पहले वेस्ट चंपारण तो कंफर्म याद होगा, वेस्ट चंपारण तो एकदम कॉमन रख लीजिए ना, कि जो यूपी से भी और नेपाल से टच करते हैं, कॉमन है एकदम, इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। अब क्या है हमारा, क्या देखना भैया, देखिए गोपाल हैं जो कहां गए, शिव के शरण में, कहां गए, गोपाल शिव के शरण में, गोपाल गए शिव के शरण में। तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, सॉरी सिवान और सारण, सारण को छपरा बोलते हैं, इस बार ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर छपरा है। गोपालगंज, सिवान और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो गोपाल गए शिव के शरण में, शिव के शरण में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कहां गए भैया, देख सकते हैं कि वहां से, देखिए वहां से किए भोजन, शिव के शरण में गए तो भोजन मिला, भोजन करने के बाद, ठीक है, भोजन करने के बाद बक्सा लिए, मतलब बक्सर, और कहां चले गए, कैमूर, देखिए, ठीक है। और ये रोहतास तो कॉमन है, ठीक है, रोहतास तो कॉमन है, ठीक है, रोहतास तो कॉमन है। अब देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, दो तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं जो टच करती है। यहां तो गोपाल गए शिव के शरण में, 3 आपको याद होगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप याद कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, कैमूर को समझिए, तैमूर, तैमूर जो देख सकते हैं सैफ अली खान का जो बेटा है, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बना दिए हैं लोग उसको। तो तैमूर और रोहित, तैमूर और रोहित, रोहित कोई मिल गया वाला रोहित समझ लीजिए। तो तैमूर और रोहित के बीच में क्या हुआ, बॉक्सिंग, बक्सर मतलब बॉक्सिंग हुआ,
और बॉक्सिंग किस चीज के लिए हुआ? भोजन के लिए, भोजपुर भोजन के लिए हुआ। ठीक है, तैमूर और रोहित के बीच में किस चीज के लिए मतलब बॉक्सिंग किस चीज के लिए हुआ? भोजन के लिए। ठीक है, इसलिए गोपाल गए शिव के शरण में। कन्फर्म। तैमूर और रोहित, एकदम याद रखिए, जब भी आपको एग्जाम में सवाल है तो याद रखिए कि तैमूर और रोहित के बीच में क्या होता है? बॉक्सिंग। ठीक है, और बॉक्सिंग जब होता है तो कहाँ जाते हैं? सॉरी, बॉक्सिंग किस चीज के लिए होता है? तो भोजपुर के लिए, मतलब भोजन के लिए। किस चीज के लिए? भोजन के लिए। तो ये सारे जो राज्य हैं, 8 राज्य जो कि यूपी से सीमा टच करती है, इसमें भी आप देखिए रोहतास यूपी से भी टच कर रही है और झारखंड से टच कर रही है। तो कॉमन ये किशनगंज, वेस्ट चंपारण और ये रोहतास और बांका, इतना तो कॉमन है भाई, इतना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस मैप को भरेंगे, इस मैप को हम क्या करेंगे? भरेंगे, तो आपको याद होगा। ठीक है, आप यहां से रिकॉल करिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से भरने की कोशिश करिएगा। हम बोलेंगे चंपा, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। चंपा और क्या? फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि सीता और मधु क्या खा ले भैया? सुपारी खा ली थी या सूप पी ली थी, मतलब सुपौल। ठीक है, और क्या? अर गई, मतलब अररिया। अररिया अड़ गई और बोली कहाँ हम किससे मिलेंगे? तो हम किशन से मिलेंगे, किशनगंज। देखिए कितना सिंपल है, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ठीक है, अररिया और किशनगंज, कोई इशू नहीं है। बोला किशनगंज, किशन से मिलना आपको, कितना मिलना? तो बोला हम नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे भैया पूरा मिलेंगे, आधा अधूरा नहीं मिलेंगे, पूर्णिया। ठीक है, नहीं तो क्या करें? कट जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम कट जाएंगे। मैंने बताया कटिहार कैसा है, कटिहार कैसा आदमी है? ये दोनों से मिलेगा, वेस्ट बंगाल से भी टच करेगा, इधर झारखंड से भी टच करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, ये वेस्ट बंगाल से भी टच करेगा, ये नेपाल से भी टच करेगा। कोना कोना आप देख लीजिए ना, ये जो नेपाल से भी टच करेगा एंड ये आपका यूपी से भी टच करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इशू, कोई दिक्कत इशू नहीं है। फिर नीचे चलेंगे। अब मैंने क्या बताया, यहाँ स्टार्ट करिए। रोहित है भैया रोहतास, और कौन है? औरंगाबाद है। रोहित और से औरंगाबाद, रोहित और गया सिंह, कौन है? गया सिंह। कहाँ गए? नवादा। गया जाएंगे तो नवादा जाना पड़ेगा उनको, और नवादा से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? वो जमुई। तो रोहित और गया सिंह नवादा से जमुई होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? बाल बांका करने के लिए बांका में। लेकिन बांका में जाते हैं उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, वहां से भागते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं? कटिहार। 8 डिस्ट्रिक्ट जो आपका टच कर रही है, कहां से? झारखंड से। 7 डिस्ट्रिक्ट टच कर रही है आपका नेपाल से। इधर आते हैं गोपाल, मतलब गोपालगंज, मीन्स गोपालगंज है। गोपाल कहाँ गया भैया? शिव के शरण में, शिव के शरण में। तो यहां देखिए शरण में मीन्स सारण, और शिव मीन्स शिवान। ठीक है, गोपाल गए शिव के शरण में। अब देखिए शिव के शरण में क्यों गए थे? कुछ कांड हुआ था ना। क्या कांड हुआ था? कांड ये हुआ था कि कैमूर मीन्स तैमूर, तैमूर और रोहित के बीच में हुआ बक्सर का युद्ध, या हो गया बॉक्सिंग। किस चीज के लिए? भोजन के लिए, मीन्स भोजपुर के लिए। ठीक है, और भोजपुर याद रखा था, बक्सर याद रखा, भोजपुर बक्सर दोनों बगल में, यहाँ से आपको गंगा नदी यहाँ से होते गुजरती है, तो आपको पता हो, मैं आगे बताऊंगा। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा इस तरीके से आपको पूरा मैंने डिस्ट्रिक्ट याद करवा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से सवाल कहीं से भी आएगा तो आप इजली रूप से बना पाइएगा। पूछेगा कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से और यूपी से सीमा टच करते? बोलिए पश्चिमी चंपारण। कौन डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल से नेपाल से? किशनगंज। कौन डिस्ट्रिक्ट है झारखंड और बंगाल से? कटिहार। कौन है यूपी और झारखंड से? तो आपका हो जाएगा रोहतास। नो इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, सब आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे और अब आगे हम पढ़ेंगे भैया डिवीजन। ये देख सकते हैं डिवीजन। अब ये डिवीजन आपको इतना इजीली मैं आपको याद करवा दूंगा कि जो 9 प्रमंडल हैं, उन 9 प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपको याद रखना। पहला बात तो 9 प्रमंडल, 9 प्रमंडल का तो याद होना करना पड़ेगा ना, याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। ठीक है, कोई बड़ा चीज है नहीं, याद हो जाएगा इजीली रूप से, कोई बड़ा चीज नहीं। अब देखिए मैं समझाऊंगा, चीजों को समझिएगा। ये देखिए पहला स्टार्ट करेंगे हम, ये जो आप जो ये परमंडल देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इस परमंडल का पहला नाम याद रखिए तिरहुत। कौन है? तिरहुत। हेडक्वार्टर आपका मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तिरहुत परमंडल में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 भाई, कैसे याद करेंगे? तो चंपा तो आपको याद है ना, चंपा, चंपा और सीता और वैशाली, 3 लड़कियों का नाम मैंने लिया, चंपा, सीता और वैशाली। चंपा, सीता और वैशाली 3 लड़कियों का मैंने नाम लिया। ठीक है,
यहाँ पर एक में शिव का नाम लूंगा और एक में मुजफ्फर का नाम लूंगा, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एकता बना रहे। तो चंपा, सीता और वैशाली। चंपा देखिए, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण तो याद करने वाला है ही नहीं, आपको याद हो गया होगा ऐसे ही इजली रूप से। तो ये आपको बस याद क्या करना भैया, सीता और वैशाली, शिव और मुजफ्फर, सीता और वैशाली, शिव और मुजफ्फर। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तिरहुत प्रमंडल के अंदर अंतर्गत आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। वैशाली जो है ना, वैशाली क्या देखिए, अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे। वैशाली का कहना है कि अगर समस्त डर मिट जाएंगे अगर आप मधुबानी बोलिएगा तो, समस्त समस्तीपुर डर मिट जाएंगे अगर आप मधुबानी बोलिएगा तो, समस्त डर मिट जाएंगे अगर आप मधुबानी बोलिएगा तो। वैशाली का कहना है कि समस्त डर मिट जाएंगे अगर आप मधुबानी बोलिएगा तो। याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये कौन सा प्रमंडल है, दरभंगा। कौन सा, दरभंगा। चलिए, याद नहीं हुआ, चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ। वैशाली है जो क्या बन गई, एसडीएम। क्या बन गई, एसडीएम। क्या बन गई, एसडीएम बन गई। और जब वैशाली एसडीएम बन गई तो लोगों में खुशी की लहर आई, लोग बहुत खुश हो गए और लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एसएमएस। क्या स्टार्ट किया, एसएमएस। सबके पास एसएमएस भेज रहा, मैसेज कर रहा कि वैशाली तो बन गई क्या, एसडीएम बन गई। तो वैशाली के नीचे से चले हम, ठीक है, वैशाली बन गई एसडीएम, समस्तीपुर, दरभंगा या मधुबनी। या वैशाली ने समस्त मीठी वाणी से डर को दूर किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एसएमएस क्या, सुपौल। आपको तो याद रहेगा ऊपर में सुपौल है, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। मधेपुरा और सहरसा, ये कौन सा डिवीजन है भैया, कोसी। नो इशू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है। अब देखिए, एक बार रिकॉल करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, बस मेरे साथ में चलेगा, वीडियो को पॉज करके चलेगा तो आपका याद होते जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, टाइम दीजिए इस मैप पे, लेकिन मैप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलेंगे तो एसएमएस की भाग के एकदम भागते हुए एसएमएस कर रही है एकदम, यार भाई एकदम एसडीएम बन गई है वैशाली, वैशाली बन गई एसडीएम, एसएमएस कर रही है भागते हुए पहुंच गई भागलपुर। तो भागलपुर और बंका, भागलपुर और बंका, ठीक है, भागलपुर और बंका, ये कौन सा डिवीजन है, भागलपुर डिवीजन। कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, जो सारे पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगंज आपको याद ही है, ठीक है। तो इसको तो कैसे भी याद कर सकते हैं, अड़ गई है भैया कि किशन से मिलना है तो पूरा मिलना है, नहीं तो कट जाएंगे। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अड़ गई है किशन से मिलना है पूरा, नहीं तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। इस ऐसे याद नहीं होता, फिर मैं याद करवाता हूं कैसे। किशन बोलते हैं, अरे पीके, अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो यार ये मतलब मैं यहाँ मंदिर बना दूं, ठीक है, मंदिर। तो कहते हैं कि किशन जी कहते हैं कि अरे अरे ऐसे अररिया, पीके, पीके आप मूवी देखे हो, तुम तो भगवान को नहीं मानते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे किशन बोलते हैं, अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे पीके यहाँ तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी तरह के याद करें, जो भी आपका ट्रिक आपको आता है मतलब, ठीक है, तो उस तरह से भी याद कर सकते हैं, के ए पी के ऐसे भी याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आपको याद हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैनोमॉनिक्स दे रहा हूँ जिस तरह से आपको याद हो, ठीक है। तो ये पूर्णिया डिवीजन है, कौन सा डिवीजन है, पूर्णिया, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक 1 2 3 4 5 डिवीजन हमने कर लिया, 4 डिवीजन और बहुत ईजी। अब देखिए 4 डिवीजन में तो 1 2 डिवीजन आपको याद ही होगा। कैसे भाई, ये देख रहे हैं, गोपालगंज शिव के शरण में, खत्म। गोपालगंज शिव के शरण में, खत्म। ये आपका हो गया सारण डिवीजन, ठीक है, सारण डिवीजन। गोपालगंज शिव के शरण में, गोपालगंज शिव के शरण में, जब भी गोपालगंज का नाम आएगा तो सिवान और शरण, सिवान और सारण, कोई दिक्कत। सारण को छपरा भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका आएगा कौन सा भैया, पटना डिवीजन। और पटना डिवीजन भी याद करने का आसान तरीके से, देखिए तो बहुत आसान तरीके से, कोई बड़ा चीज नहीं, बस आपको ध्यान होना चाहिए। तैमूर और रोहित बॉक्सिंग कर लिए किस चीज के लिए, भोजन के लिए, और भोजन के लिए बॉक्सिंग किए भैया, तो लोग पटना से आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई किस तरह से बॉक्सिंग कर लिया तैमूर। अब देखिए तैमूर को समझ लीजिए कि लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया, ये आज का मीडिया है। तो तैमूर और रोहित जब बॉक्सिंग किए तो भोजन के लिए, तो लोग पटना से आ रहे हैं देखने के लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई भी हो रही है। अब देख लीजिए,
नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई भी हो रही, कितना गजब मार हुआ है। तो तैमूर और रोहित के बीच में बॉक्सिंग हुआ भोजन के लिए, लोग पटना से देखने आ रहे हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई हो रहा है। ये पटना डिवीजन के हैं और पटना डिवीजन में कितने कितने है डिस्ट्रिक्ट, तो 6 डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखना है। कितने कितने डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी है। पटना में 6 है, सारण में 6 है, ठीक है, आपने देखा तिरहुत में 6 है, ठीक है, आपने देखा भागलपुर में 2 है, फिर आपने मैंने आपको यहाँ बताया 3-3 आपको देखे दरभंगा में, और ये आपको देख सकते हैं कि जो कोसी डिवीजन दोनों में 3-3 है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे हम आएंगे मगध प्रमंडल, ठीक है, मगध प्रमंडल, ठीक है। तो मगध प्रमंडल भी कैसे याद होगा, बहुत इजी, देखिए मैं कैसे याद कराऊंगा। तो मगध प्रमंडल में तो पहले जानेंगे कितने हैं, 5। याद कैसा होगा, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, 2-3 बार ट्रिक को याद करिएगा, 2-3 बार ट्रिक को बार बार मेमोराइज करिएगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा, कोई बड़ा नहीं। मैं अभी आपको सामने याद करा दूंगा, वीडियो को पॉज करिएगा, सामने भरिएगा, खुद याद आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, उसके जहन, जहानाबाद, उसके जहन में एक बात आई कि भैया हमको परवल खरीदना है आज, परवल अरवल, और तो जहानाबाद दिमाग में रहेगा तो जहानाबाद से अलग अरवल बना है, दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जहन में उसकी बात आई कि हमको परवल खरीदना है, और परवल खरीदने के लिए वो गया कहाँ, औरंगाबाद। औरंगाबाद गया, कहाँ गया, औरंगाबाद गया, और वादा किया कि जब तक परवल नहीं मिलेगा भैया लौट के तो हम नहीं आएंगे। तो उसके जहन में बात आई कि हमें परवल खरीदना है, और परवल अगर नहीं मिलेगा, परवल अगर नहीं मिलेगा तो देखिए उसके बाद, पहले बात, उसके जहन में एक बात आई कि हमें परवल खरीदना है, तो वो चला गया औरंगाबाद। औरंगाबाद गया और बोला कि जब तक नहीं मिलेगी परवल, मैं वादा करता हूं कि मैं लौटूंगा नहीं, नवादा, ठीक है। और ऐसे भी औरंगाबाद, गया, नवादा, ये तीनों तो आपको याद रखना एकदम इजिली, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आप कहने का मतलब है ना कि कपल्स में मिलेंगे, कपल्स में डिस्ट्रिक्ट कुछ याद रहना। 3 जैसे मैं नाम ले लूँ आपको, समस्तीपुर का, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ऐसे याद करना है। गया पट, जैसे आप देखते होंगे गया, नवादा, इस तरह से। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, तो उस तरह से आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं, बार बार आप अगर बार बार चीजों को देखिएगा तो इजली रूप से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मगध प्रमंडल में कितने भैया, 5। कौन कौन है, उसके जहन में एक बात आई कि हमें परवल खरीदना है, हम औरंगाबाद जा रहे हैं। औरंगाबाद गया और बोला जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वादा करते हैं कि नहीं लौटेंगे। नो इशू, खत्म, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो परमंडल आप देख रहे हैं भैया, ये परमंडल थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम चीजों को समझ लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। मुंगेर परमंडल, कौन परमंडल है, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर परमंडल है। तो मुंगेर परमंडल को कैसे याद करना है भाई, कैसे याद रहेगा, देखिए समस्तीपुर तो याद रखना चाहिए, पहले बात। देखिए मैंने जैसे बताया कि वैशाली बनी एसडीएम, यहां तक तो याद था। अब देखो एक चीज, समस्त बेगम शेखों की लक्की होती है, समस्त बेगम, देखिए शेख आप देखते होंगे सऊदी अरेबिया में, वो सारे बहुत ज्यादा रिचेस्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। समस्त बेगम लक्की होती है शेखों की, खत्म। समस्त तो समस्तीपुर, तो उसको आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि समस्तीपुर आपको पता है एसएमएस, आपको एसडीएम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ है, तो वो दरभंगा डिवीजन में। तो बेगम मतलब बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। सराय देखिए यहाँ पे, जब भी बेगूसराय आएगा तो लखीसराय भी साथ में आएगा, नो प्रॉब्लम, याद हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा, तो इसमें से एक भी आपको अगर याद रहेगा तो या तो ट्रिक दिमाग में आ जाएगा, अच्छा शेखपुरा, शेख वाला, तो आप बोलिएगा अच्छा बेगम लक्की होती है शेखों की, खत्म। चलिए यहाँ आप इधर देखिए, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, ठीक है, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, ठीक है। मुंगेर से, जमुई से अलग होकर मुंगेर बना, इसको पता नहीं, ठीक है। तो खगड़िया, जमुई और मुंगेर, ये तीनों हो गया, तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट याद होगा। देखिए अब आपको मैं मैप बताऊंगा तो आप इजीली रूप से आप खुद से बना पाइएगा, कोई बड़ा ऐसा चीज नहीं है कि मैंने कुछ आपको अलग चीज पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा चीज पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत इजीली तरीके से आप देखिए, ये तो हमने मैप देखा, ऐसा करते हैं, हाँ ये मैप देखते हैं। चलिए तिरहुत आएंगे, क्या आएंगे भैया, तिरहुत परमंडल, तो क्या कहेंगे,
चंपा, तो ईस्ट पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। कौन कौन थी? चंपा थी, और कौन थी? सीता भी थी ना। और नीचे कौन थी? वैशाली थी। नीचे वैशाली क्यों रखना है? क्योंकि नीचे वैशाली है, यहाँ जाके एसडीएम बनेगी। तो चंपारण पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता, वैशाली, 2 लड़के थे। एक तो छोटे थे, शिव थे, शिवहर, और एक मुस्लिम मुजफ्फर, तो मुजफ्फरपुर। नो प्रॉब्लम, तिरहुत प्रमंडल खत्म। आगे बढ़ेंगे, वैशाली बन गई भैया एसडीएम। क्या बन गई? एसडीएम, समस्तीपुर, दरभंगा और यहाँ पर मधुबनी। ओके, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो समस्त डर दूर हो जाएगा अगर आप मधुबानी बोलेंगे तो। नो प्रॉब्लम, ऐसे भी याद हो जाएगा। एसडीएम बन गई, अरे भाई मैसेज करेंगे ना, तो क्या करेंगे? मैसेज। तो सुपौल, क्योंकि ऊपर में सुपौल तो का आपको याद है, ऊपर में आपको याद है सुपारी। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, मतलब SMS। ठीक है, SMS कैसे किया था? भागते हुए किया था, बांका पहुंच गया था। भागलपुर डिवीजन ऐसे भी है, तो ऐसे भागलपुर याद रहेगा, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में क्या बोला? पूर्णिया में बोलते हैं किशन जी बोलते हैं कि ए अरे पी के अररिया, पी के में पूर्णिया, के से कटिहार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आएंगे सारण में। सारण में क्या बोलते हैं? गोपाल गए शिव के शरण में, सिवान, और नीचे सारण, छपरा। ठीक है, कोई इशू नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए पटना में क्या मैंने बोला था? ये वो कैमूर है, मिस्टर तैमूर है। मैं पैसे माना कि ये कैमूर जो है ये टच नहीं करता है ये आपके झारखंड में, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, रोहतास टच करता है। तो तैमूर और रोहित के बीच में क्या हुआ? बॉक्सिंग। क्या हुआ? बक्सर। तो बक्सर को हम साइड में इसलिए रखें क्योंकि बक्सर टच करती है यूपी से, और गंगा नदी पता है इधर से गुजरते हुए 1400 होते हुए, तो बक्सर याद रहेगा। ठीक है, बक्सर में क्या हुआ? बक्सर में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। किस चीज के लिए? भोजन के लिए, मतलब भोजपुर। ठीक है, भोजन के लिए झगड़ा हुआ, और भोजपुर से जब झगड़ा हो गया भोजन के लिए, तो लोग पटना से देखने आ रहे हैं, और नालंदा में जिसका भैया नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होने लगा। कितना बड़ा मुद्दा बन गया। नो इशू, खत्म। ठीक है, मगध में मैंने क्या बताया कि मगध मेरे जहन में एक बात आई, मतलब जहानाबाद, कि हमें परवल खाना। तो जहानाबाद और अरवल तो साथ में, आपको ये तो याद ही करने वाला चीज नहीं है। जहानाबाद अरवल अलग होके बने, पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बिहार के जो रहेंगे तो उनको तो, उनके लिए तो बहुत ही इजी चीज है कि वो आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जहानाबाद और अरवल, जहानाबाद और अरवल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जहन में आया कि मुझे परवल लेना, परवल लेने के लिए मैं चल गया भाई औरंगाबाद। औरंगाबाद गया, कहाँ गया? औरंगाबाद गया, और मैंने वादा कि जब तक मुझे परवल नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा नहीं। तो नवादा ये मगध प्रमंडल हो गया कंप्लीट। मुंगेर में मैंने क्या बताया? समस्तीपुर याद है ना? समस्त से नीचे आइए, समस्त बेगम, तो बेगूसराय। और बेगूसराय मन में आया सराय, फिर एक और सराय कौन है भैया? लखीसराय। मुंगेर के बगल में लखीसराय है। देखिए मुंगेर, जमुई, लखीसराय, ये तीनों एक जगह है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा शेख। तो समस्त बेगम लगती होती हैं शेखों की, बहुत शेख अच्छे तरीके से रखते हैं, तो अच्छी होती है शेखों की। ठीक है, मुंगेर आपको याद है होगा कि मुंगेर डिवीजन ही है, तो नीचे जमुई आ जाएगा। नीचे में जमुई मुंगेर के, ऊपर में लखीसराय, नीचे में जमुई मुंगेर के, ऊपर में लखीसराय। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मुंगेर है, ऊपर मुंगेर के ऊपर में क्या? खगड़िया। तो मैंने आपको सारे डिवीजन, सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैंने याद करवा दिए। तो आपको अगर मैप भी बनाना हो तो आप मैप बना सकते हैं इसी तरीके। नो इशू, आप समझ पा रहे हो चीजों को अच्छे तरीके से। अब देखिए आगे हम चलेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में यहाँ पे मैंने रखा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है बिहार का, ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये स्लाइड डाला, इसको आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो को उसको देखिएगा कि कौन कौन से वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कौन ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको मैप को मेरा मोस्ट डिस्ट्रिक्ट से याद करवाया मैंने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन कल से हमारा स्पीड होगा, क्योंकि अब हमारा हार्डली साले 4 वीडियो और ज्योग्राफी के अंदर बिहार ज्योग्राफी खत्म। एक नदी वाला हो जाएगा, एक मिनरल्स वाला हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बिहार ज्योग्राफी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अब देखिए ये मैंने आपको स्लाइड
स्लाइड मैंने ऐड कर दिया कि नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सीमा टच कर रहा है। तो ये इजीली तरीके से आप याद हो गया होगा, इसको इसका जरूरत भी नहीं है। तो आप जिनको लगता हो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका, आप खुद नोट डाउन कर लेगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, तो इससे कोई बड़ा चीज है नहीं। देखिए पटना के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पटना के साथ टच करते हैं, तो ये बहुत इजीली तरीके से अगर एक बार रिकॉल करिएगा आंख बंद करके, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि पटना से कौन कौन टच कर रहा था, ठीक है। पटना से कौन कौन से जिले टच कर रहे थे, नालंदा हो गया, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सारे टच करें जो भी बाउंड्री एरिया है गंगा नदी के आसपास वाले, वो सारे टच कर देंगे, ठीक है। अगर पटना के ऊपर जाएंगे तो ऊपर अगर हम अगर पटना जानते हैं तो हमारा सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, ये कंटिन्यू ऐसे टच करते हैं, ठीक है। वैशाली, सारण, बेगूसराय और इधर हम अगर बात करें लखीसराय हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम नीचे नीचे की बात करेंगे तो हमारा भोजपुर हो जाएगा, ये टच करेगा पटना से, ठीक है। नालंदा टच करेगा पटना से, तो इसी तरीके से याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, और कल हम लोग बात करेंगे बिहार की नदियों को चर्चा करेंगे, बिहार की नदियां कौन कौन सी है। पहले फिजियोग्राफी डिवीजन देखेंगे और बिहार की नदियां कल हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चल मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इतना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जिनको जरूरत है वो वीडियो उनके पास पहुंचे तो फायदा उनको होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।